तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मांस की चर्बी मिलाए जाने से शंकराचार्य का फूटा गुस्सा। मुंबई में अपने चौमासे के अंतिम दिनों में शुक्रवार को वर्ली में एक सभा में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंद जी ने तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में गाय की चर्बी मिलाए जाने पर गहरी चिंता जताते हुए उपस्थित लोगों के माध्यम से देश के सभी सनातन धर्मियों से आह्वान किया कि दशकों से सनातनियों के बीच जाति की फूट डालकर राजनीतिज्ञों ने सनातन धर्म के खिलाफ एक गहरा षड्यंत्र तो रचा ही है, लेकिन अब ये अधर्मी राजनीतिज्ञ हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के ट्रस्टी बनकर हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का कुत्सित षड्यंत्र रचने की हिम्मत भी करने लगे हैं। शंकराचार्य ने बताया कि तिरुपति बालाजी मंदिर का चेयरपर्सन एक ईसाई नेता जिसने हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कराया है, ईसाईयत को बढ़ावा देने वाले नेता और बालाजी मंदिर के अध्यक्ष करुणाकर रेड्डी के रहते ही राम मंदिर की स्थापना के समय 1.25 लाख लड्डुओं का भोग गया था, जिसमें भी गाय की चर्बी का उपयोग किया गया होगा। भारत के हिंदू धर्म स्थल अब इस कुत्सित राजनीति के निशाने पर है, इसलिए अब सनातनियों को भाले के साथ भाला लेकर निकलना होगा और इस विकृत मानसिकता वाले भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा। यद्यपि शंकराचार्य ने अहिंसा को प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम ऐसे राजनीतिज्ञों को जो अपने स्वार्थ की राजनीति के चलते जनता को दिग्भ्रमित करते हैं, उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। शंकराचार्य ने प्रसाद में गौ मांस मिलाए जाने को धार्मिक आस्था के साथ बलात्कार की संज्ञा देते हुए इसे नाकाबिले बर्दाश्त बताया और सरकार से आह्वान किया कि भारत के देवालयों और हिंदू धार्मिक संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य धार्मिक हों और इनका संचालन धर्माचार्यों के हाथों में हो। साथ ही सरकार से यह भी मांग की कि सर्वप्रथम एक सनातन बोर्ड की स्थापना हो और देवालय सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। व्यवस्था चलाने के लिए है। धर्म व्यवस्था धर्म के आधार पर धर्माचार्यों के द्वारा चलाई जाए। एक मांग, 2 मांगे हमारी होनी चाहिए। पहली मांग कौन सी होनी चाहिए? सनातन धर्म बोर्ड की स्थापना हो। दूसरी मांग क्या होनी चाहिए? सरकारी नियंत्रण से हमारे देवालय मुक्त हो। इसके लिए हमारे कार्य करना चाहिए और सब लोग अपने अपने जो माध्यम हैं उन सब माध्यमों से और एक जन ऊर्जा का संचार करें और ऐसी जन ऊर्जा जो सारे विश्व में शांति के साथ। ध्यान रखना, सनातन की आवश्यकता है, पूरे विश्व को आवश्यकता है, क्योंकि हमने पहले ही यहाँ कहां से शुरू किया? विश्व का कल्याण हो। विश्व में हमने ये नहीं कहा कि मुसलमानों का अकल्याण हो, सिर्फ हिंदुओं का। हम विश्व में एक चींटी भी है उसका भी कल्याण होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये देखो, ये बच्चों को याद है, ये क्या है? ये सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सब प्रकाशवान हो, ज्ञान का प्रकाश सबके जीवन में हो। ये कहने वाला सनातन धर्म है और सनातन धर्म जीवंत रहेगा तो ये सारी सृष्टि, सारा विश्व प्रपंच सब जीवंत रहेंगे। और जिस दिन सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास किया तो सारा विश्व काल कलवित हो जाएगा। तिरुपति बालाजी की चर्चा कर, तिरुपति बालाजी की। और तिरुपति बालाजी तो वहां का जो कि रिकॉर्ड में सब चीज रहता है, इसलिए वो सब बात सामने आ गई। और अन्य देश के अन्य उपासना स्थल में क्या हो रहा होगा, विचार किया जाए। एकमात्र धर्म ही तो है, बाकी तो हमारा सब कुछ नष्ट हो चुका है। न हमारा पहनावा धर्म हम सनातनी रह गया है, न हमारा भोजन आहार विहार हमारा सनातनी रह गया है। एकमात्र हमारी धार्मिक भावना ही थे, हमारे धर्म स्थल ही थे, जिनसे हम कहते थे कि ये हमारे धर्म स्थल के केंद्र हैं, ये हमारे उपासना के स्थल के केंद्र हैं। तो हम वहीं से सनातनी हो रहे थे, अपने आप को सनातनी बता रहे थे। लेकिन आज वो सनातन धर्म के जो आस्था के उपासना के केंद्र हैं, वहीं से जहां धर्म का केंद्र था वहीं से अधर्म परोसा जा रहा है। हमारे जीवन की संपूर्ण पुण्य सत्कर्मों को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे सनातनी भावना को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।
और इसका मूल में यदि कोई कारण है तो राजनीति है। इसके मूल में यदि कोई है तो राजनीति है। और राजनीति जगन मोहन रेड्डी जो ईसाईयत को बढ़ावा दे रहा था, वहां पर धर्मांतरण उसके समय में जितना हुआ है किसी के समय में नहीं हुआ है। ऐसा वह धर्म के साथ में खिलवाड़ करने वाला व्यक्ति, जिसने एक ईसाई को उस सबरीमाला मंदिर का, तिरुपति बालाजी के मंदिर का चेयरमैन बनाया। लेकिन हमें दुख है कि हमारे हिंदुत्ववादी जो संगठन हैं और जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। राजनीति से हो रही थी तो राजनेताओं का दायित्व था, संगठनों का दायित्व था, धर्माचार्यों का दायित्व था उस समय आगे आकर के इस बात का प्रतिरोध किया जाना चाहिए था। लेकिन किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। उसका परिणाम हम सबको भोगना पड़ा। 1.25 लाख या 1.5 लाख प्रसाद के लड्डू भगवान रामलला की प्रतिष्ठा के समय पर लाए गए थे। हम तो ये विचार कर रहे थे भगवान राम की प्रतिष्ठा हो रही है, इस राम लला की प्रतिष्ठा राम राज्य की पुनर्स्थापना करेगी। लेकिन वहां पर तो रामलला की प्रतिष्ठापना में इतना बड़ा 1.25 लाख लोगों ने, और कितने कितने लोगों ने वो लड्डू पाया होगा, कितने कितने लोग धर्म भ्रष्ट हो गए होंगे। विचार किया जाए। और सबसे पहला काम ये होना चाहिए, भाल लेकर के निकलें या भाला लेकर के निकलें, अब हिंदुओं को बाहर निकलना पड़ेगा। सनातनियों को बाहर निकलना पड़ेगा। हमें किसी की प्रतिघात नहीं करना है, किसी धर्म के लोगों पर कोई चोट नहीं पहुंचानी है, क्योंकि हम सनातनी हैं। न हमने कभी किसी पर आक्रमण किया है, न हमने कभी किसी के धर्म को विरोध किया है, न हमने कभी किसी को धर्म भ्रष्ट किया है। हमने कभी तलवार इसलिए नहीं उठाई है कि हमने किसी को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए हमने तलवार नहीं उठाई है। हमने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाई है। और आज भी हम तलवार यदि उठेगी, त्रिशूल यदि हम उठाएंगे तो इसलिए नहीं उठाएंगे किसी को हानि पहुंचानी है, धर्म की रक्षा के लिए उठाना। और एक बात हमें बाध्य कर देना है सरकारों को, हमारे मंदिरों का, हमारे देवालयों का, हमारे देवस्थानम का नियंत्रण सरकार के पास में नहीं होगा, क्योंकि सरकारों में कई तरह के लोग आ जाते हैं और वो लोग आकर के इस तरह से धर्म के साथ में घालमेल करते हैं, धर्म के साथ में प्रतिघात करते हैं। ये हमारी धार्मिक आस्था के साथ में बलात्कार है, हमारी धार्मिक अस्मिता के साथ में बलात्कार है। और इसको कोई भी सनातन धर्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। सबको आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए परम आवश्यक है। और एक सनातन धर्म बोर्ड बने जिसमें कोई राजनीतिक व्यक्ति ना हो। ध्यान रखना, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, राजनेता राजनीति ही करेगा। इसलिए राजनीति से प्रेरित व्यक्ति उसमें ना हो, उसमें प्रामाणिक पीठों के आचार्य हों, परंपरा के संत महात्मा हों, प्रामाणिक अच्छे बड़े श्रेष्ठ विद्वान जो हैं वो उसमें मंदिर और सनातन रक्षा ट्रस्ट के बोर्ड के और उसके सदस्य हों, अध्यक्ष हों, उसमें वो लोग होना चाहिए। और उनके माध्यम से पूरे सनातन धर्म के देवालयों की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, धर्म की स्थापना कैसी होनी चाहिए, धर्म का संचालन कैसे होना चाहिए, इसका निर्णय वो करेंगे। सरकारों के पास में ये निर्णय, सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है सत्ता के माध्यम से सामान्य जनमानस को कल्याण कैसे किया जाए।